कंप्यूटर के इस अध्याय में हम सब कोरल ड्रा के कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला टूल्स आता है पिक टूल। यानी पिक टूल का काम होता है हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी शेप या किसी भी ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी शेप बनाया है, अब इसे हमें इस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना होगा, तो हम पिक टूल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जाते हैं, पिक टूल पर क्लिक करते हैं और पिक टूल पर जैसे क्लिक करके हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए ही आप अपने शेप को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। तो यानी जो हमारा पिक टूल होता है किसी भी शेप को या किसी भी ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शेप टूल। शेप टूल क्या होता है? शेप टूल का काम होता है किसी भी शेप का या किसी भी लाइनिंग के आकार में चेंजेस करना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक लाइन बना लेते हैं। बनाने के बाद अगर हमें इस लाइन में कुछ चेंजेस करना हो, यानी इसके आकार में कुछ चेंजेस देना हो, तो हम शेप टूल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे, शेप टूल को लेंगे। लेने के बाद हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए ही बीच में से इस शेप के आकार को चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस लाइनिंग का आकार कुछ अलग टाइप का रखना हो, तो आप यहाँ देखेंगे कार्नर में यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, यानी छोटे छोटे कुछ बॉक्स बने हुए हैं। आप जब इस बॉक्स पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे एक लाइन आपका यहाँ पर बनकर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको इस लाइन के साथ अगर शेप का आकार चेंजेस करना होगा, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाइए, इसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, यानी आप इस पर क्लिक करिए। अब ये लाइन आया, अब इस पर क्या करो, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए ही आप अपने लाइन के आकार में चेंजेस दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपने शेप के आकार में चेंजेस देना होगा तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी लाइनिंग के आकार को चेंजेस किया है। अगर ये आप शेप के आकार में चेंजेस करना होता है तो थोड़ा सा इसमें आपको कुछ अलग स्टेप को फॉलो करना होता है। यानी कि सबसे पहले शेप तो बना लेना है। अब अगर आप शेप के आकार में चेंजेस यहाँ से करना चाहेंगे तो डायरेक्ट चेंजेस नहीं होगा। आपको इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन। पहले आपको इस शेप के कार्नर को फ्री करना होगा, यानी कन्वर्ट टू कर्व की सहायता से आपको इस शेप के कार्नर को फ्री करना होगा। तो बस यहाँ पर जाओ, आप क्लिक कर दो। अब जैसे उस पर क्लिक करते हो, अब आप अपने शेप के किसी भी लाइनिंग को चेंजेस कर सकते हैं, यानी उसके आकार में चेंजेस दे सकते हैं। आइए अब कैसे करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी लाइनिंग को चेंजेस करने के लिए इस कार्नर पर क्लिक करिए, या तो उस लाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी जिस लाइन के आकार में चेंजेस करना होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व, यानी इसकी सहायता से आप अपने शेप के किसी भी आकार को चेंजेस दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप इस तरीके का लाइन आया कि नहीं, जैसे हमारे शेप में था यानी लाइनिंग में था, वैसे हमारा इस शेप में भी आ गया। अब यहाँ से आप बस जाइए, इस बॉक्स पर क्लिक करिए और यहाँ से आप अपने शेप के लाइनिंग में आकार दे सकते हैं, यानी जिस तरीके का आकार देना होगा, जिस तरह से चेंजेस देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको इस लाइन में देना होगा तो इस लाइन को भी सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर दीजिएगा। करने के बाद बाहर क्लिक करिएगा, फिर इस पर क्लिक करिएगा, तो आप देखेंगे इस पर भी वही चीज़ आ जाएगा और यहाँ से आप अपने शेप के लाइनिंग में चेंजेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शेप के आकार में भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसी टूल्स में आता है, क्या है, निफ टूल। निफ टूल क्या होता है, किसी भी शेप को कट लगाने के लिए, यानी कि अगर आपको अपने इस शेप को दो भागों में कट करना हो या कई भागों में कट करना हो, जैसे कैंची होता है, कैंची की सहायता से हम किसी भी चीज़ को कट लगाते हैं यानी कट करते हैं, उसी तरह निफ के द्वारा हम किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। बस जहाँ से आपको कट करना है उस लाइन से स्टार्ट करिए और दूसरे लाइन तक आप आकर छोड़ दीजिए। अब जैसे यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर पिक टूल को लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो शेप होगा वो दो भागों में कट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको अपने शेप को कट करना हो तब हम निफ का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा रेजर का ऑप्शन, यानी कि अगर हमें किसी भी शेप को रेजर करना हो, यानी कि रेजर का मतलब मिटाना हो, तो आप यहाँ से अपने शेप को रेजर कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो शेप है वो रेजर हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को रेजर भी कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट उसी ऑप्शन में हमारा एक और ऑप्शन, जिसमें हमारा आता है स्मूथ ब्रश। स्मूथ में क्या होता है, किसी भी कलर को फैलाना।
अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर किसी शेप में कलर, जैसे इस शेप में हम कोई भी कलर दे देते हैं, अब इस कलर को यानी इस शेप के कलर को फैलाना हो तो हम यहाँ से अपने शेप के कलर को फैला सकते हैं। बस माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए रहिए और इस शेप को आप फैला सकते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आपका इसी टूल्स में ही आता है राउंडेड ब्रश। राउंडेड ब्रश क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आपको लाइनिंग को टेढ़ा करना हो, क्या करना हो आपको, लाइनिंग को टेढ़ा करना हो कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें किसी भी लाइनिंग को इस तरह से टेढ़ा करना हो तो हम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इसी में ही क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स। इससे क्या होता है कि हम अपने शेप के आकार में यानी कि रोटेट करने का काम होता है। यानी कि अगर हमें अपने शेप को रोटेट करना हो तो हम यहाँ से अपने शेप को रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे सेंटर में ले लेते हैं। अब अगर हमें इसे रोटेट करना हो तो हम देखिए यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। जिस साइड से रोटेट करना हो, जिस साइड इसको रखना हो उस साइड को हम इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इसी में ही हमारा डिलीट यानी कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। यानी कि अगर हमें अपने इस शेप को डिलीट करना हो तो हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेप होगा वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट करने के लिए उस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। शेप के लाइनिंग पर आप जैसे ही डिलीट यानी क्लिक करते हो आपका वह जो शेप होता है वो डिलीट होता है। वैसे ही अगर आपको इस शेप को भी डिलीट करना हो तो इसके लाइन पर क्लिक करिए, आपका यह शेप डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें अपने इन सभी टूल्स का प्रयोग करना हो तो हम कर सकते हैं। बाकी के जितने भी टूल्स हैं हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।